भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भैया? जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे और जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, बंधी हुई आय वाले लोग हैं और जो ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, देश के लिए मर्यादित इनकम होने के बावजूद भी सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स देते हैं। जिन्होंने देशभक्ति का काम किया उनका क्या गुनाह? जो चोर लुटेरे ले गए उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग हैं, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। देश के इस प्रकार से देश के लिए काम करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये काम करने में कांग्रेस कतराती है, इनके इरादे कितने नेक हैं इसका हम भली भांति अंदाज कर सकते हैं भाइयों बहनों। और जब तक ये काला धन वापस ला करके ये लूटने वालों को हम डराते नहीं है, तब तक नए चोरी करने वाले बंद नहीं होंगे। और इसलिए नई चोरी करने वालों को बंद करने का यह भी एक रास्ता है कि पहले चोरी किया हुआ माल देश की तिजोरी में वापस लाओ, अपने आप चोरी करने वाले बंद हो जाएंगे। और दूसरा है भाइयों, मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है, मुझे रुपये किसके लिए चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये तन समर्पित है, मन समर्पित, हमारा जैसा व्यक्ति ही लड़ाई लड़ सकता है भाइयों। ये हिसाब किताब करने वाले लोग नहीं लड़ सकते। जो लोग मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलते हैं ना, वो ही तो कुछ करके दिखा सकते हैं। जो हिसाब किताब करते हैं वो नहीं कर सकते दोस्त। भाइयों बहनों, टूरिज्म आप देखिए, पूरे विश्व में टूरिज्म के विकास के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है। पूरे विश्व में एक व्यवसाय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो है टूरिज्म। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है और दुनिया का हर व्यक्ति दुनिया को जानना समझना चाहता है। भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी हिंदुस्तान के, वे भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उनका भी टूरिज्म का डेस्टिनेशन है। क्या सिर्फ टीवी पर इनक्रेडिबल इंडिया कहने से दुनिया के टूरिस्ट आ जाएंगे क्या? भाइयों बहनों, हिमाचल के गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी देने का अवसर टूरिज्म से मिलता है। हिमाचल के नौजवान को रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर गांव छोड़ करके
दिल्ली की गलियों में जिंदगी गुजारनी न पड़नी चाहिए, उसको अपने घर में रोजी रोटी मिलनी चाहिए। टूरिज्म में वो ताकत है कि यहां के नौजवान को रोजगार मिल सकता है। और भाइयों बहनों, थोड़ी कोशिश की जाए, टूरिज्म बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। और हम तो हिमाचल में जानते हैं जी, थोड़ी सी भी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए, अरे कहीं पर एक छोटी सी चाय का ठेला लेके कोई खड़ा हो जाए तो आज आते जाती 25 गाड़ियां खड़ी हो जाती है, चाय वाला भी कमाने लग जाता है। आजकल मैं चाय वाले की बात करता हूं ना, तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है। मैं हैरान हूं, हमारे देश में राजनीतिक अस्पृश्यता इस हद तक पनप गई है कि एक बार केरल के एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने मोदी की तारीफ की, उसको पार्टी से निकाल दिया। कोई एक मंत्री मुझे मिलना आया, उसका हिसाब मांगा गया। ऐसा आतंक फैलाया गया है हमारे देश में। अमिताभ बच्चन हमारे यहां टीवी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको भी 50 बार आप मोदी के साथ, आप मोदी के साथ, पता नहीं क्या हो गया है। भाइयों बहनों, इंसान तो छोड़ो, आज लोग चाय को भी गाली देने लगे। मोदी जो क्या चाय की बात बोल दिया, चाय को भी गाली दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नफरत की राजनीति, ये अस्पृश्यता की राजनीति लोकतंत्र के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र में हर एक को अपने विचार रखने का अधिकार होता है, अपनी बात बताने का अधिकार होता है, उसकी काट करने का दूसरे को अधिकार होता है। लेकिन अस्पृश्यता का माहौल, नफरत का माहौल लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में लोकतंत्र नहीं है, वो वंशवादी पार्टी है। और जो वंशवादी होते हैं वो लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं। भाइयों, ये वंशवादी पार्टियां हैं, इन वंशवादियों से देश को बचाना होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे महंगाई से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 65 करोड़ नौजवान 35 से कम आयु के हैं। भारत का भाग्य बदलने की ताकत देश के नौजवान में है। उसे अवसर चाहिए, उसके हाथों में हुनर चाहिए। अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान ने अगर पहले से काम शुरू किया होता तो आज करोड़ों करोड़ों नागरिकों की स्किल लेबर के नाते जरूरत है, स्किल वर्कर के नाते जरूरत है। लेकिन हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार 10 साल पीछे है, 10 साल पीछे। भाइयों बहनों, हमारी प्राथमिकता है देश के नौजवानों को हुनर सिखाएं। गरीबी कारण 5वीं कक्षा छोड़ दी, 7वीं कक्षा में उठ गया, वो बेचारा आज मजदूरी कर रहा है, उसको दोबारा लाएं, स्किल डेवलपमेंट कराएं, उसके हाथ में हुनर दें, वो अपना परिवार का पेट भरे। इतनी ताकत उसके भुजाओं में आ सकती है और उसके प्रयत्नों से राष्ट्र की आर्थिक गतिविधि भी आगे बढ़ सकती है। और इसलिए हमारी प्राथमिकता है हमारे नौजवान को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा हो। वाजपेयी जी की सरकार ने हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया था, औद्योगिक विकास के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया था, और उसके कारण देखते ही देखते हिमाचल में उद्योग लगने लगे थे, रोजगार बढ़ने लगे थे। लेकिन यूपीए की सरकार आते ही उसे बंद कर दिया, ताले लग गए, विकास रुक गया। बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तड़पता रह गया। भाइयों बहनों, हिमाचल के जीवन को बदलना है तो हिमाचल के नौजवानों को रोजगार मिले,
इसको प्राथमिकता देनी होगी। टूरिज्म जैसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हिमाचल के नौजवान को रोजगार दे सकता है, उसी प्रकार से उसके हाथों में हुनर दिया जाए, उसके हाथों में कौशल्य दिया जाए, तो हिमाचल का नौजवान पूरी अपनी ताकत बता करके वो भी सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, अपने मां बाप जी सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सारी समस्याओं का समाधान विकास की राजनीति में है। अब देश वोट बैंक की राजनीति बहुत देख ली भाइयों, देश को तोड़ने वालों की राजनीति बहुत देख ली। कल मैडम सोनिया जी दक्षिण में थी, उनके सुपुत्र भी वहां से कुछ न कुछ गालियां दे रहे थे हमें, और मैडम भी कुछ न कुछ सुना रही थी, और वो कल कह रही थी मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुहिम उठाया है ना, तो उन्होंने कहा अगला चुनाव यूनिटी के लिए, यूनिटी के लिए। वो कभी कहती है कुछ लोग जहर की खेती करते हैं। मैडम सोनिया जी, ये जहर की खेती कौन कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जहर की खेती किसने की? भाई से भाई को किसने लड़ाया? एक पंथ को दूसरे पंथ से किसने लड़ाया? एक राज्य से दूसरे राज्य को किसने लड़ाया? ऊंच और नीच के भेद किसने किए? अमीर गरीब के भेद किसने किए? शिक्षित अशिक्षित के भेद किसने किए? अरे आपने 60 साल देश को बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, वोट बैंक की राजनीति की है, और आप हमें कह रही हो कि हम जहर की खेती कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्यार की खेती करती है, प्यार के पौधे उगाती है। मैं उदाहरण देता हूं, जब एनडीए था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। बिहार में से झारखंड अलग हुआ, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी बांट रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्यार की खेती करते थे, प्यार की खेती करते थे। और आप जहर की खेती करते हो, इसका जीता जागता उदाहरण आंध्र प्रदेश है। आंध्र के अंदर लोग मरने मारने पर उतारू हो गए, भाई भाई से लड़ने लग गया, मां के दूध में दरार कर दिया आपने। क्या आप हंसी खुशी के साथ सीमांध्र के लोगों को विश्वास में लेकर के, तेलंगाना के लोगों को विश्वास में लेकर के तेलंगाना की रचना नहीं कर सकते थे? लेकिन आप जहर की खेती करने में माहिर है, और उसी का नतीजा है कि आज वहां आग लगी हुई है, अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, जहर की खेती कौन करता है? देश भली भांति जान चुका है। देश को एकता, शांति, सद्भावना, भाईचारे को लेकर के 125 करोड़ देशवासी एक परिवार के नाते, भारत मां के संतान के नाते आगे बढ़े, यही सपना भारतीय जनता पार्टी का है। हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है, और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव विकास के लिए होना चाहिए,
2014 का चुनाव नौजवान को रोजगार के लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव गरीब के घर में रोजी रोटी की व्यवस्था हो उसके लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है उसको घर मिले इसके लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव बीमार मां बाप के लिए दवाई की सुविधा उपलब्ध हो उसके लिए होना चाहिए। सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार चुनी जानी चाहिए। और मैं आज आपको भाइयों बहनों बताना चाहता हूं, वादे करने वाले बहुत आए, वादे करने वालों को बहुत देखा है। आज मैं वादे नहीं इरादे लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, ये पक्का है एनडीए की सरकार बनने वाली है। और एनडीए की सरकार आज बनने वाली है तो एनडीए का मूल नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारा एजेंडा है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। वही एनडीए है, नेशनल डेवलपमेंट अलायंस के रूप में हम देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के आए हैं। आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, वंदे। ऐसे नहीं, इन पहाड़ियां गूंजनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ आपकी आवाज नहीं, एक एक पहाड़ की आवाज आनी चाहिए। वंदे 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 वंदे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।